बड़ी खबरों अहम खबरों की बात करते हैं। 5 अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर, कुछ ही देर में सीएम योगी जनता के लिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के नाम से पोर्टल लॉन्च करेंगे। कुछ ही देर में होना है। दूसरी खबर है, मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की बैठक करने जा रही है। और तीसरी खबर, आज करगिल विजय दिवस है। आज के दिन शहीदों की याद में कई देश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चौथी खबर, बीएसपी के बाद अब एसपी भी ब्राह्मण वोटर साधने की तैयारी कर रही है। और पांचवी खबर है, आज सावन का पहला सोमवार है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शिव भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे। इससे सरकार और जनता के बीच संवाद और सरल होगा। इस तरह के कई पोर्टल पहले भी काम कर रहे थे। माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर लोग अपनी राय भी दे सकेंगे। लोगों के विचार और सुझाव भी इस पोर्टल पर दिखाई देंगे। इस पोर्टल को सरकार में जनभागीदारी के नए मंच के रूप में देखा जा रहा है। 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया था। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। अनामिका, किस तरीके से पोर्टल काम करेगा और कितनी देर में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे? देखिए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5KD पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव की तैयारियां कर रही है, सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके जरिए ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि लोग ये जान सके कि अलग अलग उम्र के लोगों के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है और इसका कितना लाभ उनको मिल पा रहा है। क्योंकि न सिर्फ इसमें जागरूकता बढ़ेगी लोगों की, बल्कि वो अपनी राय भी दे सकेंगे। यानी कि अगर कोई सुझाव है आपके किसी भी स्कीम को लेकर, या कहीं पर कोई खामी है, या कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है किसी जिले में, तो आप उस पर अपना फीडबैक, अपनी राय भी दे सकते हैं। यानी कि लोगों की राय के जरिए से कहीं ना कहीं ये भी पता चल पाएगा सरकार को कि किसी भी स्कीम में लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, या इस स्कीम का फीडबैक किस तरीके का है। तो यानी कि एक तरीके से संवाद का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है इस ऐप के जरिए से। हालांकि इस ऐप को लॉन्च किए जाने में इसके पहले भी हो चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसके लिए लखनऊ में आज बीजेपी के 22 प्रकोष्ठों और 26 अलग अलग विभागों की बैठक हो रही है। यूपी बीजेपी ने इन प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों की घोषणा हाल ही में की थी। यानी नए पदाधिकारियों के साथ 2022 की रणनीति पर बैठक हो रही है। इस बैठक में करीब पदाधिकारी सभी शामिल होंगे और चर्चा के जरिए नया रोड मैप तैयार करेंगे। बीजेपी के विभाग और प्रकोष्ठ की बैठक है। चुनाव प्रबंधन, नीति विषयक शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक विभाग, राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान और आईटी विभाग काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में तमाम सारे मामलों को लेकर जाने के लिए मामले को लेकर संपर्क विभाग भी बनाया गया है। वहीं अगर प्रकोष्ठ की बात करें तो उसमें भी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, पंचायत प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का द्रास दौरा स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति को यहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो करगिल नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति बारामूला युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को सलामी दी।